दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां जाकर साइंस भी फेल हो जाती है, जहां विज्ञान भी काम नहीं करता। कहीं जमीन के अंदर से आग कभी भी नहीं बुझती, पिछले 50 सालों से जलती आ रही है, तो कहीं लोग बिना किसी वजह के ही गायब हो जाते हैं। ये जगह सबके लिए आज भी एक राज बनी हुई है और इसने साइंस को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। तो इसीलिए आज हम एक ऐसे सफर पर जाने वाले हैं जहाँ आपको दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने को मिलेगा। ये जगहें सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपने गहरे राज और अनसुलझे पहेलियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जहाँ पे लोग दुनिया भर से यहाँ घूमने तो आते हैं, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि आखिरकार ये चीज हो कैसे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही अद्भुत सफर को। लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दुनिया में कभी भी सबसे रहस्यमयी जगहों की बात होगी तो उनमें से एक जगह उस लिस्ट में जरूर शामिल होगी, और वो है बर्मुडा ट्रायंगल, जो दुनिया के सबसे बड़े अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से एक है। ये एरिया जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बर्मुडा, मायामी और पुर्तो रिको के बीच बनता है, कई एयरक्राफ्ट्स और शिप्स को गायब होने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है कि जो चीज इस ट्रायंगल में घुस जाए वो कभी भी वापस नहीं आ पाती। फ्लाइट 19 का इंसिडेंट आज तक लोगों के दिमाग में घूमता है, जब एक पूरा का पूरा प्लेन स्क्वाड्रन ट्रेनिंग गायब हो गया था और इसके बाद वो कभी भी नहीं मिला, और उसके बाद से बहुत सी प्लेन्स और शिप्स इसके अंदर गायब हो चुकी हैं जिनके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये कोई नेचुरल फिनोमिनन है या फिर यहाँ किसी एलियन का हाथ है? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी काम नहीं करती, जो नेविगेशन सिस्टम को फेल कर देती है। लेकिन इस चीज की कोई भी सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है। वैसे अगर आपको बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में और डिटेल से जानना हो तो आप ऊपर आई बटन से जाके इसके फुल लेंथ वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने ही बनाई है थोड़े दिन पहले। दोस्तों, अब आगे बढ़े तो हमारा अगला स्टॉप आता है इंग्लैंड का स्टोनहेंज, जो एक मिस्टीरियस प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है। ये बड़े बड़े पत्थरों का एक सर्कल है जो 3000 BC यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले बनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि इसे बनाया किसने था और इसे क्यों बनाया गया था। दोस्तों, साइज में देखने में ये इतना ज्यादा विशाल है कि लोग यहाँ जाकर हैरान हो जाते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी था, तो कुछ का मानना है कि यहाँ किसी तरह का रिलीजियस साइट या फिर किसी तरह की पूजा होती थी। स्टोनहेंज के विशाल चट्टानों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें लगभग 350 किलोमीटर दूर से लाया गया था। आज से 5000 साल पहले, जब कोई भी गाड़ी या फिर किसी बड़ी टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इतने बड़े बड़े पत्थर जिनका वजन कई टन में है, उन्हें इतनी दूर से लाया क्यों गया और कैसे लाया गया? कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह पे बहुत सी हीलिंग पावर्स है, जहाँ पे आके अगर आपको उसके तरीके के बारे में पता हो तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन साइंस अब तक इस रहस्य के ऊपर से पर्दा नहीं उठा पाई है, और इसी वजह से स्टोनहेंज आज भी दुनिया के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। और दोस्तों, अब हम स्टोनहेंज से आगे बढ़े तो हम चलते हैं पैसिफिक ओशन के ईस्टर आइलैंड पे, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी जाग उठती है। ये छोटा सा आइलैंड पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में है। लेकिन दोस्तों, इस जगह की पहचान बनाते हैं यहाँ के बड़े बड़े माउई स्टैचूज, जहाँ आपको 887 मैसिव स्टोन स्टैचूज मिलेंगे, जिन्हें एंशिएंट रूपा नुई सभ्यताओं ने बनाया था। ये स्टैचूज बड़े बड़े ह्यूमन फेसेस की तरह दिखते हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि किसी इंसान के चेहरे की तरह है। लेकिन इनके चेहरे की शेप काफी ज्यादा अलग है और इनके एक दूसरे को देखने की दिशा भी काफी ज्यादा एक बड़ी मिस्ट्री है। सबसे बड़ी पहेली ये है कि रापा नुई सिविलाइजेशन के पास कोई एडवांस टूल नहीं थे, तो उन्होंने इन्हें तराशा कैसे इतने बड़े विशाल पत्थरों को, और वो भी इतने बड़े नंबर में। उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत क्यों की जो उन्होंने इतने बड़े किए, और उसके साथ ये अचानक से गायब कैसे हो गए जब ये इतने ज्यादा एडवांस थे? दोस्तों, ईस्टर आइलैंड अपने आप में काफी मिस्टीरियस जगह है, जहाँ पे लोग आज भी घूमने जाते हैं, लेकिन साइंस के लिए वो आज भी एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है, जिसके ऊपर से वो अभी भी पर्दा नहीं उठा पाई है। दोस्तों, पेरू की नाज़का लाइंस को देखते ही एक सवाल दिमाग में आता है, ये इतनी बड़ी बड़ी शेप जमीन पर क्यों बनाई गई हैं और इन्हें सिर्फ हवा से ही कैसे देखा जा सकता है? दोस्तों, ये लाइंस अगर आप जमीन से देखें तो कई किलोमीटर लंबी हैं, जिनका डिजाइन जियोमेट्रिकल डिजाइन है। कुछ डिजाइन जानवर की तरह दिखते हैं और कुछ डिजाइन यहाँ तक कि इंसानों की तरह ही बनाए गए हैं, जो रेगिस्तान के बीच में बनाई गई है। कहा जाता है कि इन्हें आज से लगभग 3000 साल पहले 700 से 800 BCE में के आसपास बनाया गया था। सबसे बड़ी पहेली ये है कि नाज़का सभ्यता ने इन्हें बनाने के लिए किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जो ये लाइंस बनाने के आज 3000 साल बाद भी वहां पे मौजूद है। जब हवाई जहाज या किसी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं मौजूद थी, तब भी उन्होंने इतने एक्यूरेटली डिजाइन कैसे बनाए? साइंटिस्ट का कहना है कि रिलीजियस पर्पस के लिए बनाए गए थे, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इसे इरिगेशन सिस्टम यानी कि सिंचाई के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये एलियन के आने जाने का रास्ता था, जहां से उनको पता चलता था कि उन्हें कहां लैंड करना है और किस तरफ जाना है। नासा लाइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि उनका मकसद क्या था, इन्हें बनाने का एग्जैक्ट पर्पस क्या था, और ये सवाल आज भी बहुत से रिसर्चर्स को एक सोच में डाल देता है। और अब हम दक्षिण अमेरिका से आगे बढ़ दोबारा यूरोप चले तो यूरोप के स्कॉटलैंड में एक बहुत बड़ी झील मौजूद है, जिसका नाम है लॉक नेस, और इसके बारे में शायद आपने जरूर सुना होगा। यहाँ पर एक रहस्यमयी जानवर का घर बताया जाता है, जिसे लोग नेसी कहते हैं, यानी कि लॉक नेस मॉन्स्टर कहते हैं। कई लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने इस मॉन्स्टर को खुद देखा है, लेकिन अब तक इस चीज का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिल पाया है। अभी इस एविडेंस
इसके बारे में सिर्फ एक फोटो मौजूद है जिसमें एक छोटा सा डायनासोर जैसा जानवर इसमें देखने को मिलता है और ये फोटो लगभग 1930 के समय की है, यानी कि 100 साल पहले की। लॉकनेस लेक एक फ्रेश वाटर यानी कि मीठे पानी की लेक है और इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत से मॉन्स्टर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये लेक के अंदर छुपा हो सकता है दोस्तों। लेकिन अभी तक इसके बारे में बहुत से साइंटिफिक एक्सपीडिशंस हुए हैं, बहुत से साइंटिस्ट ने इसके बारे में खोजने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें कोई भी बहुत बड़ा प्रूफ नहीं मिल सका कि हाँ इसके अंदर कोई बहुत बड़ा जानवर मौजूद है। लेकिन अगर बहुत से लोगों ने पिछले 100 सालों में इस बात को लेकर क्लेम किया है तो हो सकता है कि इन क्लेम्स में कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। और दोस्तों हमारी अगली रहस्यमयी जगह है अमेरिका का एरिया 51। ये एक मिलिट्री बेस है जो नेवाडा डेजर्ट में मौजूद है और दोस्तों यहाँ पर होने वाली गोपनीय एक्टिविटीज ने इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगहों की लिस्ट में डाल दिया है। कहा जाता है कि यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ने एलियन स्पेसक्राफ्ट्स और उनके बॉडीज को स्टोर किया है जो 1947 के रॉसवेल इंसिडेंट के बाद रिकवर की गई थी। माना जाता है कि जितने सालों से जो भी एलियंस धरती पे आते हैं ये लोग वहीं उन्हें मारकर यहीं पे छुपा लेते हैं। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का ये भी मानना है कि यहाँ पर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की टेस्टिंग होती है जो एलियन से हमें मिली है। यहाँ तक कि स्टॉर्म एरिया 51 नाम की एक मूवमेंट इंटरनेट पे काफी ज्यादा शोर मचाया था उसने, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने कभी भी ऑफिशियली ये नहीं बताया कि यहाँ पे होता क्या है, क्या यहाँ पे सही में कोई एलियन टेक्नोलॉजी मौजूद है। एरिया 51 के आसपास जो सीक्रेसी बनी हुई है, यहाँ पे इतनी ज्यादा सीक्रेसी है कि आप इसके ऊपर से ड्रोन नहीं उड़ा सकते, यहाँ के ऊपर से कोई प्लेन नहीं उड़ सकता। और इसी वजह से एरिया 51 अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मिस्टीरियस जगह बना हुआ है और अभी तक किसी को भी नहीं पता कि इस जगह का असली मकसद क्या है। और दोस्तों उसी के साथ अब हम आगे बढ़े तो इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड्स का नाम सुनते ही एक सवाल दिमाग में आता है, इन्हें बिना मॉडर्न टूल्स यानी कि किसी आधुनिक उपकरण के इन्हें बनाया कैसे गया। ये पिरामिड्स इतने विशाल है कि इन्हें सामने से देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें आज की टेक्नोलॉजी में भी नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों कुछ इंजीनियर्स ये क्लेम करते हैं कि पिरामिड्स इतने बड़े हैं कि आज हम उनके आधे साइज का भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। खुफू के पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक्स का यूज किया गया था और हर एक ब्लॉक का वजन कम से कम 2.5 टन से लेकर 15 टन तक है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा वजन होता है, सोच के कम लगता है। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठाया कैसे गया होगा और कैसे इतने परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ आज से 5000 साल पहले लगाया गया होगा। एक थ्योरी ये है कि प्राचीन इजिप्शियंस ने इन्हें अपने बरियल यानी कि बरियल साइट्स की तरह बनाया था, जिसमें वो अपने राजाओं को यानी फेरोज के आखिरी रेस्टिंग प्लेस की तरह बनाते थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि इन्हें किसी और ही चीज के लिए बनाया गया था, जैसे कोई एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट या फिर रिलीजियस सिग्निफिकेंस। पिरामिड्स का सबसे बड़ा रहस्य इनके अंदर छुपा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि इसके अंदर बहुत से हिडन चेम्बर्स हैं, जिनके अंदर बहुत से बड़े बड़े प्राचीन खजाने मौजूद हैं। अब तक किसी को भी इन सीक्रेट्स के बारे में पता नहीं चल पाया है। कई रिसर्चर्स ने यह भी बताया है कि पिरामिड्स बनाने के लिए काफी एडवांस नॉलेज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, जो अभी भी हमारे पास नहीं है। तो आज से 5000 साल पहले इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए कैसे गए और इतने परफेक्टली कैसे बनाए गए और वो टेक्नोलॉजी गायब कहाँ हो गई। ये सब बहुत से ऐसे बड़े बड़े सवाल हैं जिनके बारे में आज भी रिसर्चर्स सोचते हैं और इसी वजह से पिरामिड दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और रहस्यमय जगहों में से एक है। चलिए अब बात करते हैं डोर टू हेल यानी नर्क के द्वार की, जिसे दरवाजा कहा जाता है, जो तुर्कमेनिस्तान में मौजूद है। दोस्तों ये गैस क्रेटर है जो 1971 से जल रहा है। ये एक्सीडेंट तब हुआ था जब जियोलॉजिस्ट ने इस एरिया में ड्रिलिंग की और एक अंडरग्राउंड गुफा धंस गई थी। उस वक्त उन्होंने इस गैस को जलाने का फैसला किया, ये सोचते हुए कि ये कुछ महीनों तक चलेगा, उसके बाद अपने आप जलकर बुझ जाएगा। और इस क्रेटर का डायमीटर लगभग 69 मीटर है और इसकी गहराई 30 मीटर से भी ज्यादा है। जब आप इस क्रेटर के पास जाएंगे तो आपको सिर्फ अंधेरा और जलती हुई आग ही दिखाई देगी। ये काफी अजीब पर खूबसूरत नजारा होता है जो जिसे देखने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ पहुंचते हैं। क्या ये कोई एक नेचुरल फिनोमिनन है या इसके पीछे कोई और ही स्टोरी है? बहुत से लोग इसे एक हेल यानी नर्क का दरवाजा मानते हैं और इन लोगों के लिए एक अजीब और रहस्यमय टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है जहाँ लोग दुनिया भर से पहुंचते हैं। अब बात करते हैं अपसाइड डाउन वाटरफॉल यानी उल्टे झरने के बारे में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही यूनिक नेचुरल फिनोमिनन है। ये वाटरफॉल जो कि भारत में ही मौजूद है, असम के नागांव के पास है। ऐसे दिखाई देता है कि ये उल्टा, यहाँ पे पानी उल्टा बह रहा है, जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है। ये कारनामा हवा की प्रेशर की वजह से होता है जो पानी को ऊपर की तरफ ढकेलता है। देखने में तो ये ऐसा लगता है कि यहाँ कोई जादू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ साइंटिफिक है। लेकिन ये झरना देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं क्योंकि इसका व्यू देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये जगह एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति और रहस्य एक साथ मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत नजारे को जन्म देते हैं। और दोस्तों यही थी दुनिया की कुछ बहुत सी रहस्यमय जगहें, और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको इन सब में से सबसे अजीब सी कौन सी लगती है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों उसी के साथ अगर आप मिस्टीरियस चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दुनिया के सबसे ज्यादा मिस्टीरियस टेम्पल्स यानी मंदिरों का वीडियो जरूर चेकआउट करना चाहिए, जो आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी को इन रहस्यमय जगहों के बारे में पता चल सके। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।